जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसके दिए में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, न कोई कारण बन जाती, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान को देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़ आने तूफान आते हैं तो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना मेहनत करनी पड़ती है फसल उगाने के लिए। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारे जैसी इच्छा तुम वैसे ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँ, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेती में धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिली। जब उसे पानी बरसाना था तो पानी बरसा दिए। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को किसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसने नजर गेहूं की बलियों पर गया तो उसकी अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी वाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बलियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कौन सी सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न ही तेज बारिश से सहने दिया, और न ही धूप से तपने दिया, और एक भी चुनौती का सामना तुम्हें उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष से एक बैल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारे वालियाँ इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सर्वनीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बलियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बस इतना सा, हाँ बस इतना सा घुसा लो अपने दिमाग में, फिर देखो क्या जादू होता है। अभी तेरे सपने के आगे डर के क्या औकात है यार, तेरी मेहनत के आगे लकीरों के क्या औकात है यार। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।